हैं जो धानुक को गोली मार दिया गया, ऐसे सारे बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल में इलाज में हैं, उनको दिक्कत परेशानी हो रही है। तो उस समय रामबदन जी राय जी कहाँ चले जाते? धानुक और भूमिहार को गाली दे के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको बताने का काम करेंगे भूमिहार उनसे कम नहीं। माहौल है तो तेजस्वी जी को भूमिहार की याद आ रही है। भूमिहार को किस मंत्रालय में राजद कोटे से मंत्री बनाया गया, वो तो भूमिहार के विरोधी टिकट वो मजबूरी में अपने पार्टी का सीट बचाने के लिए 40 वोटर हैं और मेरे घर में जनगणना का कोई भी जिसको बीएलओ बोलते हैं वो नहीं। अरे भूमिहार एक मत होके आ जाएंगे प्लेटफॉर्म पे तो कोई पार्टी नहीं टिकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव राजकुमार जी हैं। हम इनसे बात करते। सबसे पहले तो स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और द बिहार झारखंड सभी दर्शक को भी मेरा और पार्टी की ओर से नमस्कार। बिहार में अभी जाति जनगणना चल रहा है, जाति जनगणना का रिपोर्ट आ गया, उसके बाद से लगातार जाति की बात हो रही है। तेजस्वी यादव भी लगातार भूमिहार जाति को लेकर के कह दिए कि भूमिहार जाति को लेकर के हम लगातार एक्टिव रहते हैं, भूमिहार जाति को लगातार हम मानते हैं, उनको टिकट भी देते हैं। आप भी भूमिहार समाज से आते हैं, आप इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है उन्हीं के सरकार में, जिस समय उनकी सरकार हुआ करती थी उस समय बोला गया था भूमिहार को भूरा बाल, उसी समय बोला गया था ना, आप ही लोग बता दीजिए। और आज के डेट में उनको भूमिहार बहुत याद आ रही है और नीतीश जी की जब सरकार आई तो भूमिहार की सफाई शुरू हो गई। बहुत सारे भूमिहार को गलत तरीके से सही तरीके से जैसे हुआ उसको एडजस्ट कर दिए। और आज जब चुनावी माहौल है तो तेजस्वी जी को भूमिहार की याद आ रही है। यहाँ सिर्फ चुनावी माहौल जो भूमिहार के कारण बिगड़ ना जाए इसलिए वो भूमिहार कर रहे हैं। और उनके आज से पहले कभी भूमिहार के प्रति कोई बयान है या भूमिहार को किस मंत्रालय में राजद कोटे से मंत्री बनाया गया है वो बता दीजिए। कार्तिक मास्टर बनाया गया, 2 दिन बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया किसी विवाद में फंसा के। वो तो भूमिहार के विरोधी हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम लगातार टिकट भी दे रहे हैं, भूमिहार को ही टिकट दे रहे हैं सबसे ज़्यादा। जहां उनको लगता है भूमिहार क्षेत्र है वहाँ भूमिहार को टिकट वो मजबूरी में अपने पार्टी का सीट बचाने के लिए वो भूमिहार का यूज कर रहे हैं। वो भूमिहार को टिकट नहीं दे रहे हैं। वो भूमिहार की बात कहाँ करते हैं? वो तो सिर्फ जाति, अगर भूमिहार की बात करते तो भूमिहार की आंकड़ा कम करके दिखाया जाता। भूमिहार का आंकड़ा आपको कितना कम करके दिखाया गया? भूमिहार का आंकड़ा जितना दिखाएं उतना ही है भूमिहार है क्या? और यादव की संख्या बढ़ गई, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है क्या? भूमिहार घट रहा है, यादव बढ़ रहा है, ऐसा है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं भूमिहार की संख्या बढ़ गई और यादव की संख्या, मतलब भूमिहार की संख्या घट गई, यादव संख्या। अब तो सरकारी रिपोर्ट पेश कर दिए हैं, सरकार है गवर्नमेंट का, सरकारी रिपोर्ट में का मायने होता है। तो फिर आप कैसे कर रहे हैं कि मतलब गलत आंकड़ा पेश कर दिए हैं? मेरे घर में 40 वोटर हैं और मेरे घर में जनगणना का कोई भी जिसको बीएलओ बोलते हैं वो नहीं आया है। तो मेरे ऐसे हजारों लाखों घर हैं जिसमें कोई गणना नहीं हुए, तो रिपोर्ट कैसे हो गया? अब तो इसका मतलब हम भूमिहार नहीं हुए क्योंकि मेरा रिपोर्ट ही नहीं है। तो मेरा रिपोर्ट आंकड़ा घटेगा ना। मेरे घर में 40 लोग घटे, ऐसे अगर लाखों घर में इंटू कर लीजिए तो फिर देख लीजिए कितने लाखों की संख्या ऑलरेडी घटा के बताया जा रहा है। बेगूसराय में महापंचायत का आयोजन किया गया था 2 दिन पहले, 5 नवंबर को। और भूमिहार, और उसके बाद से लगातार भूमिहार राजनीति में चलने लगा है। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं भूमिहार को हम लगातार मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो क्या लगता है, मतलब भूमिहार को सिर्फ मतलब बोलिए से रख लीजिएगा सब? भूमिहार की एक पार्टी है जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैसे कह सकते हैं भूमिहार की पार्टी है वो? भूमिहार की पार्टी ब्राह्मण की पार्टी नहीं है और सबको मिश्रित करके पार्टी नहीं चल रहे हैं। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्या है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्या है? आप बता दीजिए। आप बताइए ना। तिवारी जी क्या है?
ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, हाँ। प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है, हम प्रदेश महासचिव हैं, भूमिहार हैं। तो भूमिहार की जगह है ना, राजद में कहाँ जगह है? आज भूमिहार की कल गतिविधि देख के आप भूमिहार चुनाव में कर रहे हैं। भूमिहार तो वो थोड़ा सा कम पावर दिखा, जितना कल था उतना में ही बौखलाहट है। जब सारे भूमिहार एक मत होके आ जाएंगे प्लेटफॉर्म पे तो कोई पार्टी नहीं टिकेगा। इसलिए भूमिहार को कम आंकने की कोशिश नहीं करें। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है, जाति को रंग ना देके जातीय समीकरण बना के चुनाव लड़ने नहीं, एक साथ। जैसे मेरे नेता हमेशा कोई भी जाति का हो, उनको जाति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एक ही विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो जिस डॉक्यूमेंट के साथ काम करते हैं, देखते होंगे भूमिहार भी अगर किसी के साथ शोषित हो रहा है तो वहाँ भी चिराग जी पहुँचते हैं। उस समय ये नहीं सोचते वो पासवान है कि नहीं है। मुसलमानों के घर अगर साथ अत्याचार होता है तो वहाँ भी चिराग जी पहुँचते हैं। दुख हो सुख हो, चिराग जी हमेशा पहुँचने का काम करते हैं। तेजस्वी जी कौन रैली करते हैं, किसके घर पे गए हैं? आप एक घर बता दीजिए जिसके घर में दुख और सिर्फ वो जाते हैं जहाँ उनकी पार्टी के मुख्य दर्शक हैं, आगे पीछे रहने वाले, उसके सिवा कहीं किसी जनता के घर पे बता दे, किसी कार्यकर्ता के घर पे बता दे, तो आप जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। जय, आप आरक्षण को लेकर के क्या सोचते हैं? भूमिहार समाज से आप आते हैं, आरक्षण को लेकर के क्या सोचते हैं? हमको आरक्षण नहीं चाहिए, मेरा जितनी दावेदारी है उतना ही लौटा दे। हम किसी की घुटने टेक कर आरक्षण लेके जीना नहीं चाहते हैं। हम मेरा जितना है उतना ही सरकार से चाहते हैं वापस कर दे, हमको कोई आरक्षण नहीं चाहिए। विधानसभा में भी माले के द्वारा प्रदर्शन किया गया कि जो EWS को 10% यानी कि सवर्णों को जो है 10% जो आरक्षण दिया गया उसे वापस लिया जाए, इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? जब आरक्षण 10% क्यों मिलेगा? जब आरक्षण मिलना चाहिए जितनी हम लोग की भागीदारी है उतना मिलना चाहिए, नहीं तो वो भी जो है आप वापस ले ले, कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बेगूसराय में जो महापंचायत हुआ था उसके बाद से या उससे पहले भी लगातार बेगूसराय के भी कई सारे नेता लोग भूमिहारों को टारगेट करते थे, भूमिहारों के खिलाफ अल कुछ बोलते रहते थे, इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? एक नेता है जिसका मेंटल स्थिति खराब है, वो जो है ना वो नीतीश जी का एजेंट है। हम उसकी जीवनी रखे हुए हैं, उम्र उससे बहुत मेरी कम है, लेकिन उसकी जो पटकथा होती है ना वो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसके बारे में हमको उसका जन्म कुंडली पता है। इसलिए वो मुंह नहीं खुलवाए, वो हमेशा धानुक करता है। तो जातीय रंग दे के बेगूसराय में जातीयता और एक दूसरे का विवाद नहीं उत्पन्न करे, इसी के जैसे नेता विवाद हमेशा उत्पन्न करते हैं और जाति रंग दे के अपना चेहरा चमकाने का कोशिश करते हैं। इसलिए हम किसी जाति किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं उनको विरोध करते हैं, उनको जैसे लड़ना है लड़े चुनाव, लेकिन धानुक और भूमिहार को गाली दे के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको बताने का काम करेंगे भूमिहार उनसे कम नहीं है, और भूमिहार को लड़कारने की कोशिश नहीं करे। वो अगर भूमिहार को लड़कारेंगे तो हम आपको बता देते हैं उनकी जन्म कुंडली मेरे पास है, वो नीतीश कुमार की एजेंट है। वो लोकसभा में उनको 500 पूरे लोकसभा में वोट नहीं आएगा, 500 वोट नहीं आएगा। ये कैसे कह दिए 500 वोट? उनको तो धानुक समाज, आदि पिछड़ा समाज सब सपोर्ट कर रहा है। अगर वो धानुक समाज से वोट मांगना चाह रहे हैं तो सिर्फ धानुक ही उनको बना देगा लोकसभा सांसद बेगूसराय से। धानुक की जनसंख्या बेगूसराय में कितनी है तो उनको भी पता है। वो धानुक करते हैं, किस धानुक के घर पे वो जाते हैं? वो धानुक में अगर धानुक की नेता हैं तो किस धानुक के विवाद में? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो धानुक को गोली मार दिया गया, ऐसे सारे बहुत सारे हैं। हॉस्पिटल में इलाज में हैं, उनको दिक्कत परेशानी हो रही है, तो उस समय रामबदन राय जी कहाँ चले जाते हैं? उस समय रामबदन राय जी नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ जाति का रंग देके भूमिहार को टारगेट करते हैं। उनको ये बता देना चाहते हैं जो अगर भूमिहार को टारगेट करेंगे तो हम लोग भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से हमेशा देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मुख्य जो हमारे दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार।